जा बनता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पिता के गुजरने के बाद में आसब को राजा बनाया गया और उसके आरंभ के दिनों में उसने बहुत ही अच्छे काम किए। उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ ठीक ठाक था। उसने सारी देवी देवताओं की जो मूर्तियां बनी थी सारी उसने तोड़ दी और परमेश्वर के लिए उसने सबको तैयार किया, यहूदियों को इकट्ठा किया और उन्हें याद दिलाया कि हमें अपने परमेश्वर को, यहोवा को जो है नहीं भूलना चाहिए। हे भाई और बहनों, ये था आसब का शुरुआती काम और परमेश्वर ने उसके जीवन में जो थी बहुत सारी आशीष दी। परमेश्वर ने उसके जब वो राजा बन के 10 साल उसके बीत गए। 10 साल तक आसब ने सिर्फ एक ही काम किया, वहाँ से मूर्तियों को हटाने का काम किया और सारे यहूदियों को तैयार किया कि हमें परमेश्वर को अपने नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने परमेश्वर की राह को जो है नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि आसब ने जो किया वो परमेश्वर की दृष्टि में वो किया जो परमेश्वर को भाता था, जो परमेश्वर की इच्छा थी वो करता आया। इसलिए परमेश्वर ने भी उसके जीवन में आशीष से भर दिया और उसके जीवन में 10 साल तक उसके जीवन में कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हुआ। हे भाई और बहनों, 15 साल बीत गए, उसके बाद में भी कोई युद्ध नहीं रहा, सारी की सारी शांति बनी रही, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में जो थी शांति बना के रखी थी। क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखता था और अपने परमेश्वर यहोवा की इच्छा के अनुसार ही चलता। हाँ हे भाई और बहनों, जब कभी युद्ध का टाइम आता था तभी वो परमेश्वर को याद करता था और सेना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमेशा परमेश्वर आसब के साथ रहता था, क्योंकि आसब राजा हमेशा परमेश्वर को याद रखता था। हे भाई और बहनों, ये था आसब का आरंभ का दिन। हे भाई और बहनों, हम भी जब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, मंडली में आते हैं, तो हम भी बड़े ही विश्वास के जो है पक्के हो जाते हैं और हमें भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास बना रहता है। जब हम नवे नवे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तब कोई गलत काम करना हो तो हम खड़े होके बोलते हैं कि हमें ये नहीं करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। हम परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए तत्पर रहते हैं ताकि हम परमेश्वर का वचन सुना सकें। हे भाई और बहनों, कहीं गलत काम दिख रहा है तो जाके हम बताते हैं, हमसे चुप भी नहीं रहा जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर में नवे नवे होते हैं और दिल में ख्वाहिश होती है कि परमेश्वर के वचन को और भी बांटें और भी बांटें। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसे बताएं, वचनों से उसे ठीक करें। भाई और बहनों, ये सब भी हमारे जीवन में भी होता है। यानी कि आरंभ जो है बहुत ही अच्छा हमारा होता है, आरंभ जो है परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छा होता है और लोगों में अपना नाम भी हम लोग बहुत ही बड़ा कर लेते हैं। हे भाई और बहनों, आसब के दिनों में जब उसने 36 ईयर तक राज्य किया, 36 ईयर्स तक आसब राज्य था विश्वास में बना रहा और उसने 36 वर्ष तक परमेश्वर के पर विश्वास किया, उसकी इच्छा के अनुसार चलता रहा और परमेश्वर ने उसके राज्य में शांति बनाई रखी। हे भाई और बहनों, यहाँ तक कि उसकी माता, उसकी अपनी माता ने भी कुछ देवी देवताओं को अपने घर में ही रखा था, उसने उसे भी लेके जाके चकनाचूर कर दिया और उसे तोड़ दिया और कहा अपने परमेश्वर को हमेशा याद रखना। हे भाई और बहनों, यहाँ तक कि उसने अपनी फैमिली को भी परमेश्वर के, सच्चे परमेश्वर के वचन को बताया ताकि हमें परमेश्वर के साथ जो है जुड़ा रहना चाहिए। हे भाई और बहनों, लेकिन जब आए 36 वर्ष के बाद में, जब इज़राइल के राज बेरशा ने जब उसे घेर लिया, तो फिर उसने परमेश्वर के पास वो नहीं गया कि मेरी सहायता करो परमेश्वर। वो उस टाइम पे
परमेश्वर को छोड़ के उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक नहीं था और एक विश्वासी को बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए था। हे भाइयों और बहनों, वो दमिश्क के राजा के पास चले गया और वहाँ से उसने जाके सहायता मांगी कि मुझे आके इज़राइल के राजा ने घेर लिया है, मुझे बाहर अंदर आने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है, मेरी तरफ से आके युद्ध करो, मैं आपको सोना चांदी सब कुछ दूंगा। मेरे पास जो है वो भी उसने दे दिया उस राजा को, और जो भवन में रखा था वो सारे सोना चांदी भी उसे दे दिए, और उस राजा ने आके युद्ध किया और जीत लिया। हे भाइयों और बहनों, आसव राजा के जीवन में जो उसने सबसे बड़ी गलती की थी वो ये थी कि जब उसको इज़राइल के राजा ने घेरा था, वो अपने परमेश्वर यहोवा के पास नहीं गया, लेकिन वो दूसरे राजा के पास मदद मांगने के लिए चले गया। हे भाइयों और बहनों, यही उसकी सबसे बड़ी उसकी भूल हो गई। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम